नई नियमावली को लेकर के परेशान नियोजित शिक्षक आज एक बार फिर से जो माले के विधायक है संदीप सौरभ जी लगातार इन लोग के साथ खड़े हैं, मुद्दा को उठा रहे हैं। ऐसे में आज इन लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमारे साथ शाकिर इमाम जी मौजूद हैं जो प्रदेश महासचिव है गुप गुट के। इनसे हम बात करते हैं कि आखिर आज आप किसी है उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आने वाला, क्योंकि लगातार आप लोग प्रयासरत है, संघर्षरत है। जी, नई नियमावली जो आई है अध्यापक नियमावली विगत 10 अप्रैल से, उसके बाद से ही हम लोग लगातार इस नियमावली को लेकर के सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, लगातार वार्ता का सिलसिला जारी है। जिसको लेकर के कल हमारे बैठक थी, एक समीक्षात्मक बैठक थी बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा की, जिसमें हम लोग आगे की रणनीति पर विचार करने के लिए बैठे थे। जिसमें माननीय विधायक संदीप सौरभ जी जो कि हमारे मोर्चा के संरक्षक हैं, उन्होंने कल विभिन्न पार्टियों के साथ, जैसे कि माले के सभी विधायकों के साथ, CPI-ML के विधायकों के साथ, CPI-M के विधायकों के साथ मिल करके हमारी समस्याओं पर बैठ करके विचार किया। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने महागठबंधन के सभी 7 घटक जो दल हैं उनके साथ विचार विमर्श के बाद ये नियमावली लाई है, जबकि इन लोगों ने बताया कि इनके साथ इस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया था। तो ये सभी जो यानी कि महागठबंधन के घटक दल हैं, वो नियोजित शिक्षकों की जो मांग है कि हमें नई नियमावली में बिना शर्त, बिना किसी परीक्षा के राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, इस मांग को लेकर के ये लोग हमारे पक्ष में संघर्षरत हैं। पिछली बार ये 2 दिन पहले भी आप लोग जो हर जिला मुख्यालय में आप लोगों ने धरना किया, उसमें माले के विधायक मनोज मंजिल जी भी आप लोग के साथ थे। तो लगभग जो ऐसे जो महागठबंधन दल के जो घटक दल के जो विधायक है, वो लोग भी लगातार आप लोग की मांगों को उठा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल, विगत 26 अप्रैल को हम लोगों ने बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पे एक जोरदार धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था, जिसमें यानी कि हमारे भोजपुर में माले विधायक मनोज मंजिल जी भी हमारे उस कार्यक्रम में शामिल थे और सभी जिला मुख्यालयों पे बहुत ही ज़ोरदार प्रदर्शन हुआ, जिसमें हमारी एक सूत्री मांग थी कि ये जो नियमावली आई है, इसमें सभी पूर्व से जो भी कार्यरत नियोजित शिक्षक हैं उन्हें बिना किसी शर्त के, बिना किसी परीक्षा के राजकर्मी घोषित किया जाए, उन्हें उनका जो वाजिब हक है वो दिया जाए, जिसको लेकर के सरकार नहीं देना चाहती है। अब आप ही बताइए कि ये कहाँ तक और ये सही है कि जो शिक्षक विगत 10 सालों से, 17 साल से, 20 साल से एक विद्यालय में कार्यरत हैं और वो एक सब्जेक्ट के स्पेसिफिक शिक्षक है। मान लीजिए कि मैं उर्दू का शिक्षक हूँ, तो मैं विद्यालय में 6 से 8 तक सिर्फ उर्दू पढ़ाता हूँ। अब आप 10 साल की सेवा के बाद बोलिएगा कि आप खुले प्रतियोगिता में आइए, उन अभ्यर्थियों के साथ आइए जो अभी लगातार परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ हमें बैठाना हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी होगा। हाँ, अगर ये सरकार चाहती है कि जो शिक्षक काम कर रहे हैं उनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो, उसके लिए चाहे तो विभागीय परीक्षा का आयोजन कर सकती थी, लेकिन उसमें शिक्षकों के बीच में ही कंपटीशन होना चाहिए, ना कि खुले प्रतियोगिता में हम लोग को ढकेल देना चाहिए। तो देखिए कि कहीं ना कहीं फिर से एक बार असंतुष्ट दिख रहे हैं ये लोग। ये नियोजित शिक्षकों का बस कहना है कि जिस तरह से प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की बात कही जा रही है, BPSC के जरिए शामिल करने की बात कही जा रही है, ऐसे में ये कहीं ना कहीं इन लोगों को मानसिक, यूँ कह लें तो आरोप है कि मानसिक प्रताड़ित ही किया जा रहा है, क्योंकि जो 10 साल से 14 साल 15 साल से लगातार का पढ़ाते आ रहे हैं और स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, उसके बाद अगर इन्हें प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करनी होगी तो ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी। ऐसे में आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया और देखते हैं कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल कितना ही बने रहे। पटना से दर्शन की रिपोर्ट।